हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट क्लास में लीवरेज के बारे में पढ़ा। ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में पढ़ा। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ा। और कैसे ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं वो भी देखा। हमने पढ़ा कि लीवरेज क्या होता है, कैसे वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पेक्ट करता है। और लीवरेज में हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी कि लीवरेज होता क्या है कि किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल को कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हमने देखा था कि 10% अगर सेल्स चेंज हो तो ऑपरेटिंग लीवरेज अगर 4 टाइम्स है तो हमारा जो ईबीआईटी है वो 40% चेंज होगा। बेसिकली हम लोगों ने तीन चीज़ें उसमें देखी और समझी। पहला ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज जो हम आगे की क्लासेस में करेंगे भी, कंबाइंड लीवरेज जो अभी पेंडिंग है वो उसको भी आगे के लेक्चर्स में देखा जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज को हमने ये भी देखा कि वो बिजनेस रिस्क है। फाइनेंशियल लिवरेज जो है अपना वो फाइनेंशियल रिस्क है। और कंबाइंड लिवरेज जो है उसको टोटल रिस्क कहा जाता है। फॉर्मेट जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का था वो हम लोग रिकॉल करेंगे एक बार। अपना सेल्स था। सेल्स में से हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट जब घटाया तो हम लोगों के पास कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट को हटाया जाता है तो हमारे पास ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस रिस्क है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन का पॉइंट का जो फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के टर्म्स में हमको निकालना है तो कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर कोई भी कंपनी या बिजनेस अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएगी। ऑपरेटिंग लिवरेज मान लीजिए 4 टाइम्स आया था, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा भी था। तो ये क्या बताता है कि सेल्स अगर 10% इंक्रीज हुआ तो हमारा जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, वो 10 into 4 टाइम्स, दैट मीन्स 40% इंक्रीज होगा। उसके बाद
आगे हम चलते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जो ये बताता है कि फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। हाई फिक्स कॉस्ट रहने से हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो हाई रहेगा, और हाई ऑपरेटिंग लीवरेज जो है हाई ब्रेक इवन पॉइंट को भी दिखाता है कि जहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई रहेगा। ऐसे ही लोअर साइड में फिक्स कॉस्ट रहने पे हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज भी लो रहेगा, और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी लोअर साइड में रहेगा। दैट मीन्स हम कम यूनिट सेल करके एटलीस्ट अपना जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है, हम लोग वो रिकवर कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक नए कंसेप्ट को समझते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जब टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को हटा दिया जाता है तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारे पास टोटल सेल्स आता है। आगे देखते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है फॉर्मूले में, जब सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को हटा दिया जाता है, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। एक्चुअल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी basically refers how
much sales can drop before a business reaches its break। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपनी सेल्स को कितने लेवल तक नीचे ले जा सकते हैं कि जहां तक आप अपना कॉस्ट एटलीस्ट रिकवर कर पाएं। यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ज़्यादा नीचे अपना सेल अगर गिराते हैं तो जो कंपनी है या बिजनेस एंटिटी है वो लॉस अकर करने लग जाएगी। इसको एग्जाम्पल की तरफ से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि टोटल सेल्स 10,000 है, ब्रेक इवन सेल्स जो है वो 5,000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 आया। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 50% है, ब्रेक इवन सेल्स जो है वो भी 50% है। इसका मतलब ये होगा कि यदि सेल्स जो है 50% से और भी नीचे गिरता है तो बिजनेस एंटिटी को लॉस होने लग जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी है वो अपना एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर कर पा रही है। अगर आप उससे भी नीचे अपनी सेल्स को ले जाएंगे तो बिजनेस एंटिटी में लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको बनाने का खर्चा है, वो भी कवर नहीं कर पाएगी। मान लीजिए सेल्स हमारा 60% डाउन हुआ लेकिन हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% था। दैट मीन्स हम ब्रेक इवन से भी 10% नीचे चले गए। मतलब हम अब वो 10% लॉस उठा रहे हैं। आगे इसको और ज़्यादा अच्छे तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट क्लास में हम भूल गए थे, हम उनको भी अभी देखेंगे। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है एक कुशन है, और उस कुशन को हटाने के बाद जो है बिजनेस एंटिटी लॉस सफर करेगी, लॉस बियर करेगी। वाई आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट दे विल इनकर लॉस। हमने ऊपर उसको समझा भी, हमने एग्जाम्पल से उसको समझा कि यदि 10,000 सेल्स है, 5,000 ब्रेक इवन पॉइंट है, 5,000 जो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, अगर वो उससे भी नीचे गिरता है दैट मीन्स जो फर्म है वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे भी काम कर रही है। दूसरे वर्ड्स में अगर समझा जाए तो वो अपना खर्चा भी रिकवर नहीं कर पा रही और वो इस तरह से लॉस अकर कर रही है। अब हम जो ये फॉर्मूला बताया गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका रिलेशन ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ में कैसे काम करता है वो देखने की कोशिश करेंगे। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ में इन्वर्सली रिलेटेड होता है। हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो अपना जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो अगर इन्वर्सली रिलेटेड है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये कैसे ड्राइव हुआ? हम लोग इस चीज़ को फॉर्मूले को डेराइव करने पे, एक्सपेंड करने पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हम लोग एग्जाम्पल के साथ में कैसे ये इन्वर्सली रिलेटेड है उसको भी देखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए अब हम फॉर्मूला देखते हैं इसका। ऑपरेटिंग लीवरेज का हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसका फॉर्मूला हमारा था टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। इन परसेंटेज टर्म्स में हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा। कुछ कंसेप्ट थे जो लास्ट क्लास में नहीं बताए गए थे, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था अपना पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बेसिकली जिसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहा जाता है। ये आता कैसे है इसको भी देख लिया जाते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये हमारा पीवी रेशियो या पीवी परसेंटेज हमारा आ जाता है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स हमारा रेशियो बना पीवी रेशियो। अब हम लोग देखेंगे इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में कैसे इसको लिंक किया जाए, कैसे हम ये बता पाएं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इन्वर्सली रिलेटेड है ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ। तो सबसे पहले हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले को देखना होगा, समझना होगा, उसको एक्सपेंड करेंगे। पीवी पीवी रेशियो को भी उसमें हम लाएंगे, उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है ऑपरेटिंग लीवरेज के। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला था हमारा टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो हम पीवी रेशियो को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा जो फॉर्मूला आया था सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अब हम पीवी रेशियो के साथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो
माइनस ब्रेक इवन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो डिवाइड बाय सेल्स multiplied by PV ratio. Sales multiplied by contribution डिवाइड बाय सेल्स। पीवी रेशियो हमने ऊपर समझा था कि पीवी रेशियो क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो यहाँ हमने वो लिखा। ऐसे ही ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हम लोगों का था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जब हमको अमाउंट में ब्रेक इवन सेल्स निकालना हो, या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब हमको यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो। तो यहाँ भी हमने अमाउंट कंसिडर किया है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। ऐसे ही नीचे में सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब देखेंगे सेल्स सेल्स कट गया ऊपर भी, यहाँ पीवी रेशियो से कट गया, सेल्स सेल्स से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट याद हो तो स्ट्रक्चर कैसे था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कम्स आउट टू बी कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हम उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास EBIT आता है। तो ऐसे ही यहाँ हमारे पास EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आया, जो कि MOS का फॉर्मूला बना। अगर आप लोग अभी रिकॉल कर पाए कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो यहाँ हमने न्यूमेरिकली फॉर्मूले से ये प्रूव कर दिया कि MOS जो है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है आपके ऑपरेटिंग लीवरेज से। अब आगे हम इसको देखेंगे कि जो हायर MOS होता है, अगर MOS हायर साइड में है, दैट मीन्स आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज रहेगा वो इन्वर्सली रिलेटेड है, तो वो लोअर साइड में रहेगा। ऐसे ही अगर आपका जो MOS है अगर वो लोअर साइड में है, तो आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो हायर साइड में रहेगा। ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड रहेंगे। हम लोगों ने अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग लीवरेज, पीवी रेशियो, उसके बाद में मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
ये सारी चीज़ें देखी, समझी और फिक्स कॉस्ट का यूज़ सीखा ऑपरेटिंग लीवरेज में कि हायर फिक्स्ड कॉस्ट होने की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होता है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट हाई होता है। लोअर फिक्स कॉस्ट होने पे लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट लोअर साइड में है तो आपका एमओएस हायर साइड में रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बिजनेस है जिसमें एडवर्स इफेक्ट आया, मतलब उसका सेल डाउन हुआ। अगर उसका सेल डाउन हुआ, मान लीजिए पहले वो 1000 यूनिट बेच रहा था और एडवर्स सिचुएशन आने के बाद वो 700 यूनिट सेल कर पा रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कम आया होगा। कंट्रीब्यूशन कम आने के बाद उसका एबीआईटी भी कम हुआ होगा। अगर उसका ईबीआईटी भी रिड्यूस हुआ तो उसका जो एमओएस है वो भी घटा, मतलब हायर हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने लीड किया लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज को, और लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने लीड किया हायर ऑपरेटिंग लीवरेज को। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो अगर मान लीजिए 4 टाइम्स है तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ये बताया गया था कि वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को उतने ही इम्पैक्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 4 है और आप सेल्स में 10% चेंज करते हैं तो वो आपके प्रॉफिट या ईबीआईटी को 4 टाइम्स, दैट मीन्स 10 into 4 40 टाइम्स 40% चेंज करेगा। लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज लोअर ब्रेक इवन पॉइंट लेके आता है। लेट से 400 यूनिट्स, मान लीजिए कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है 400 यूनिट है, तो 400 यूनिट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इन एडवर्स सिचुएशन कंपनी selling 4 units at least to cover its expenses और their cost। दूसरे शब्दों में कहें कि 400 यूनिट्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने पे वो अपने खर्चे निकाल पा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी फीडबैक है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दें।